नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत गर्म है। दूसरी तरफ वैक्सीन के इंतजार में करोड़ों युवा इंतजार कर रहे हैं। 18 से 44 साल के युवाओं के लगभग 8 लाख वैक्सीन आए हैं, जबकि 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक वैक्सीन के इंतजार में है। इसी बीच में आज एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। छत्तीसगढ़ लगातार इस बात को लेकर वाही लूटने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन का वेस्टेज है, जो वैक्सीन की बर्बादी है, ये 1.6 यानी कि 2% से भी कम है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन है जिसकी बर्बादी हो रही है, देश में झारखंड में 37% है और छत्तीसगढ़ में 30% से भी अधिक है, 30.2% है। बहुत ज्यादा होता है ये आंकड़े को लेकर जब तथ्य सामने आया, अपने आप में ये उफान आने वाला था। टी पुरेंद्रेश्वरी जो प्रदेश के प्रभारी है, उन्होंने तुरंत ट्वीट करके बता दी कि एक तरफ जहां वैक्सीन की रोना रोती थी छत्तीसगढ़, सरकार लगातार मांग कर रही थी, वहां इतनी भारी मात्रा में वैक्सीन के वेस्टेज हो रहे हैं। वही सरकार ने कहा कि जब मीटिंग में ही तय हुआ, मीटिंग में ही जब यह हमारी तारीफ की गई कि 99% वैक्सीन का हम सही उपयोग कर रहे हैं, फिर 50%, पहले कहा गया था 50%, फिर बाद अब कहा जा रहा है 30.2%। ये आंकड़े कहां से आए? आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, उसके बाद जाएंगे हम सीधे चर्चा पर। हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और अफसोस होती है ऐसे ही जारी किए गए बयानों से कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। तो उस दिन तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम मीडिया में ये जारी नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे सुनने में आ रहा है कि उनने जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम लिया है। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो, तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। तो ये हर चीज को राजनीति से जोड़ के, और हमको आपने ऐसा हमसे सवाल किया तो ये नहीं कि आप उसका जवाब दें कि वहां पर ऐसा हो रहा है। तो जो आंकड़े हैं ये मैं आपके सामने ही रख दे रहा हूं कि अभी तक जो वैक्सीन्स आई हैं और जिन वैक्सीन्स का उपयोग हुआ है, कितनी वैक्सीन्स बची हैं और कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोवैक्सीन का ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई का ये आंकड़ा है कि हमारी वेस्टेज 0.92 है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खरीदी है इसमें बल्कि हमारा जैसे केरल का रिपोर्ट आ रहा है कि उपयोग हमने वैक्सीन की मात्रा से ज़्यादा भी किया हुआ है। इसको हम फिर से परीक्षण करेंगे। हो ये रहा है कि केंद्र सरकार ने एक अलग से पोर्टल बनाया है वैक्सीनेशन के संबंध में, और उसमें अब वो डाटा मांग रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ और ये गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर से ले रहे हैं। अब वैक्सीनेशन सेंटर में जो टीम है, अगर उसने डाटा अपलोड नहीं किया तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा वैक्सीन वेस्टेज में चला गया। तो ये ऐसे काम नहीं होते सरकारों के। आपको जानकारी लेके और जानकारी पहुंचने का समय देके आपको ये बताना चाहिए कि रिपोर्ट अवेटेड। अगर आपके पास जानकारी नहीं आई है, आप भेज दो, यहाँ टीम भेज दो, उसमें उनके रिपोर्ट में एक सेंटर में 80%। अब इस बातों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि टीएस सिंहदेव भी इस बात को कह रहे हैं कि जो बातें नहीं आने चाहिए था पब्लिक डोमेन में, वो कैसे आ गया। आखिर इसके पीछे की क्या कोई राजनीति है या वाकई केंद्र सरकार
वैक्सीन का वेस्टेज को लेकर, वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चिंतित है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है राष्ट्रीय औसत जो है 6.25 है, लेकिन वो कह रही है राज्यों को आप 1% से भी नीचे रखिए अपने वैक्सीन की बर्बादी को। क्या माजरा है, क्या राजनीति है, क्या छत्तीसगढ़ का मॉडल है, और क्यों केंद्र के साथ एक नए विवाद फिर से शुरू हो रही है, इसी विषय पर आज चर्चा में जाएंगे। मेरे साथ रहेंगे दो वरिष्ठ मेहमान। बीजेपी से रहेंगे डॉक्टर बिमल चोपड़ा, जो बीजेपी के एक्स एमएलए भी है और वरिष्ठ नेता भी है। साथ ही रहेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता, जाने माने चिकित्सक भी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी है और कांग्रेस से भी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। डॉक्टर गुप्ता, इस तरह की बयान क्यों देना पड़ रहा है टीएस सिंहदेव को? सरकार को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? और जब आप लगातार कह रहे थे कि 1.67% का छत्तीसगढ़ की वैक्सीन की बर्बादी का जो था और देश में सबसे कम था, अचानक ये 30% से भी अधिक आंकड़ा कहां से आ गया? प्रकाश भाई, कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं। माननीय सिंहदेव जी की बातें हमने सुनी। ये भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन 25 मई को जो हुआ था टीकाकरण के संबंध में, उसमें 4 मुख्य बातें सामने आई थी। भारत देश में प्रथम 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने में प्रथम 2 राज्यों में है। पूरे देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण में छत्तीसगढ़ प्रथम 10 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ 45 साल से अधिक आयु वर्ग की टीकाकरण में प्रथम 6 राज्यों में है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य केवल हिमाचल प्रदेश है। चौथी प्रमुख बात, कम टीका उपलब्ध होने के बावजूद आबादी के अनुपात में 18 से 44 साल की उम्र में टीकाकरण में छत्तीसगढ़ प्रथम 5 राज्यों में। 21 मई को स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने एक सिलसिलेवार जवाब दिया है। 2 कैटेगरी में प्राप्त वैक्सीन भारत सरकार की कोटे की और राज्य सरकार कोटे की जो हमें मिली है, उसका विस्तृत ब्यौरा देते हुए 21 मई तक जो टीके की खपत हुई है उसमें पूरी जानकारी दी गई है। भारत सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए उसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कहा गया कि 8.3% कोविशील्ड और 50% कोवैक्सीन का वेस्टेज हुआ है, जबकि जानकारी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से भेजी गई वो बिल्कुल उलट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल से टीके आए 68,40,210 टीके, उसमें से 61,67,632 टीके लग चुके हैं। हमारे पास 6,16,970 टीके स्टॉक में थे 21 मई तक, जिसमें 55,608 डोज माने 0.81% वेस्टेज हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल से वैक्सीन आई। स्टेट चैनल से जो वैक्सीन हमें प्राप्त हुई वो 7,97,91,100 टीके उपलब्ध हुए, जिसमें से 6,66,101 टीके लग चुके। हमारे स्टॉक में 1,25,970 टीके उपलब्ध थे और मात्र 5,039 टीके वेस्ट हुए, मतलब 0.63%। ये सिलसिलेवार जवाब दिया गया है डॉक्टर आलोक शुक्ला की तरफ से। लेकिन सवाल यह है डॉक्टर गुप्ता जी प्रकाश भाई कहिए। ये तो फिर जब सब कुछ आप कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, फिर ये इस तरह की बातें 21 तारीख को चिट्ठी लिखने के बाद कल और आज ये बातें क्यों उठाई जा रही है कि 30% टीके का बर्बादी हुई? सीधा क्या राजनीति है, देना चाहूं क्या है? जी हाँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ को निशाना बनाने के पीछे केवल राजनीति है। एक तो टीका नहीं देते, ऊपर से जो उल्टे सीधे आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जो अपने आप में झुठलाए जा रहे हैं पत्रों के द्वारा, आंकड़ों के, और उल्टे सीधे आंकड़ों में उलझाना चाहती है। दूसरा, मैं झारखंड राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा कि उनके आंकड़ों में ये कहा गया कि 37% टीका वेस्ट हो गया, जबकि उनको मात्र 48 लाख टीके मिले। 37% टीके का मतलब 1/3 से ज्यादा। यदि
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में मिनट टू मिनट टीके की एंट्री करनी पड़ती है सभी राज्य सरकारों के द्वारा, और इस प्रकार टीकाकरण के आंकड़ों में हेर फेर करना कहीं भी संभव नहीं, क्योंकि उसमें रियल टाइम अपडेट होता है। यदि आपने टीके यूज नहीं किए हैं तो अगले दिन का स्टॉक नहीं देते। आप समझ रहे होंगे कि हमको अगले 3 दिन में कितना टीका मिलने वाला है यही नहीं मालूम, तो हम प्लानिंग कैसे करें? ये सब बातें टीकाकरण में राजनीति कर रही केंद्र सरकार, और मैं ये मानता हूं कि जो इनके राजनीति में धूल विरोधी राज्य हैं उनमें टीकाकरण नहीं करके ये हमको कोरोना संक्रमण के जाल में उलझाए रखना चाहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ किसी समय में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य था। एक दिन में 3.5 लाख से टीकाकरण हम किया जब हमारे पास टीके की उपलब्धता थी। उसी सफलता को देखते हुए जी मैं डॉक्टर बिमल चोपड़ा से जानकारी ले लूं। हमारे पास कम कर दी, हम लगातार मांग रहे हैं लेकिन टीका देते नहीं। हम यहाँ के अस्पताल टीका खरीदना चाहते हैं लेकिन उसकी उपलब्धता भी नहीं करना चाहते। डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी, मैं अभी ठीक है डॉक्टर बिमल चोपड़ा, जिस तरह की ये बातें आ रही है 2 आदिवासी राज्यों के जी 2 आदिवासी राज्यों को सुर्खियों पे रखा गया, और महज इत्तेफाक कह सकते हैं या पर्पसफुली मुझे नहीं पता, दोनों गैर भाजपा शासित राज्य है, झारखंड और छत्तीसगढ़। और कहा गया टीकाकरण के मामले में टीका की बर्बादी में झारखंड सबसे ऊपर 37% और छत्तीसगढ़ है 30.2%। क्या ये राजनीतिक टिप्पणी है या वाकई सत्य है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, लगातार आप प्रारंभ से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ टीकाकरण के मामले में केंद्र सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ। आप अभी मैं डॉक्टर गुप्ता जी की बात सुन रहा था कि हमारी क्षमता जो है 4 लाख वैक्सीन लगाने की। पहले इसी बात का जवाब दे दीजिए, शुरुआत में आपको 1.5 लाख वैक्सीन मिले थे। 1.5 लाख वैक्सीन को खत्म करने में 10 दिन लग गए इस सरकार को, कि अंत्योदय को लगेगा, कि इसको लगेगा, वैसा लगेगा। और लगातार मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर आलोक शुक्ला जी जो स्वास्थ्य सचिव हैं, वो एक टूल किट है कांग्रेस के, जो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो संविदा के कर्मचारी हैं, उन पर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। पहले वेंटिलेटर के मामले में उन्होंने कहा कि 325 में से 45 खराब है। खराब छत्तीसगढ़ सरकार के कितने खराब है इस बात को छुपा करके रखा उन्होंने। कब मिले वेंटिलेटर, क्या मिले, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। आज टीकाकरण पे बात हो रही है, टीकाकरण पे टिप्पणी करिए। मैं नहीं टीकाकरण पे कर रहा हूं। आप भी जो है ना बात कर रहे थे कि आपको 4 लाख वैक्सीनेशन होता है, 4 लाख जो है आप 1.5 लाख खर्च नहीं कर पाए। 4 लाख नहीं, आपके सुनने में गलती हो गई, मैंने 3.5 लाख कहा। 3.5 लाख, चलिए 3.5 लाख। 1.5 लाख कितने दिन में खत्म किया आपने शुरुआत में, उसका जवाब दे दीजिए। आप हाई कोर्ट में भी हलफनामा देने में कई दिन लगा देते हैं कि हम टीकाकरण के बारे में हलफनामा आराम से देंगे, बाद में देंगे। आप टीका, लेकिन एक सवाल उठता है, भाई वैक्सीन क्यों नहीं मिलता प्रदेश को? 1 मिनट सर, अगर डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी 1 मिनट, हाँ होता जी, 1 मिनट मैं अपनी बात को पूरी कर लूं कि टीकाकरण पे टीका नहीं। कांग्रेस की सरकार बोलती थी हम देश में 4थे नंबर पर टीकाकरण कर रहे हैं। टीका किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। उस समय जब केंद्र सरकार के पास टीका देने की हैसियत थी, उसने नियंत्रण रखा था, तब भरपूर टीका दिया। आज इनको कहा गया है कि आप कंपनियों से टीका ले लीजिए, जो बन रहा है, जितना बन रहा है, तब ये उनसे कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि राजनीति, बिमल जी 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर करवाया था, सबके हाथ खाली। जी नहीं, एक चीज मुझे बताइए सर, 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खरीदने की बात कही, क्या परिणाम निकला? ये एक दूसरे के पाले में, ठीक है, फुटबॉल मानना अच्छी बात है, वो कंपनी जी कंपनियों की बात है कि कंपनियों की अपनी क्या नीति है। सरकार ने ये कहा कि 18 साल से ऊपर का आप वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, आप कंपनियों से बात कीजिए, कंपनियां आपको देंगी। कंपनियां दे भी रही है, केंद्र सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है। ये नहीं बोल रही कंपनी को इस राज्य को इतना दो, बात करते हैं, जब जानकारी दे रही है सर,
सर पैसा दे दिए, कहाँ आया? नहीं केंद्र सरकार का। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, केंद्र सरकार आपने का नियंत्रण है सुनिए टीकों पे। सुनिए गुप्ता जी, पैसा किसको दिया है कि राज्य सरकार ने? केंद्र सरकार को दिया पैसा। केंद्र सरकार ने कहा कि आप पैसा किस- खरीदिए, लेकिन पूरे पैसा- प्रोडक्शन पे और सारी चीजों पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है, सीधा खरीदने नहीं दे रही। किसने कह ग्लोबल दिया टेंडर आपको? की बात करते हैं और ग्लोबल टेंडर पे कितनी- केंद्र किसने सरकार कह नियंत्रण दिया लगा आपको? के बैठी है। गुप्ता जी आप जानकारी ले लीजिए कि केंद्र सरकार को पैसा नहीं जमा किया, राज्य सरकार ने कंपनियों को जमा किया है। और देखिए, कंपनियों को ऊपर है आप- कि आप- 50% टीका बनवाने क्यों केंद्र को जमा का करना था क्या? है। बोल आप नाले सर केंद्र को जमा करना था क्या? कि डॉक्टर विमल नहीं चोपड़ा जी, करना था, राज्य राज्य हाँ हाँ सर नहीं राज्य मुझे एक चीज सरकार बता को, दीजिए, कंपनियों को। हाँ 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 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल का 45 प्लस पैसा का किसको टीका जमा वो करना भी था तो राज्य उपलब्ध को? नहीं करा पा रहे आप, कैसी बात कर क्या रहे चीज नहीं उपलब्ध करा रहे? हैं? ऐसे अरे ऐसे आप ऐसे जो समय है में सुनिए, गवर्नमेंट अच्छा, ऑफ चलिए। इंडिया के चैनल का 45 प्लस उम्र का जो टीका है वो भी तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे, कैसी अरे वो बात तो कर रहे उपलब्ध हैं? आपने पूरे समय में सारी सुनिए। नीतियां केंद्र सरकार नियंत्रण कर सुन रहे लीजिए। हैं और आप बोलते हैं कि टीका 18 कंपनियां उपलब्ध नहीं करा पा रही। किसने कह दिया? केंद्र टीका सरकार ने जो कंपनियां 3000 जो करोड़ हैं, रुपया सीरम उससे डील हो इंस्टीट्यूट रही को दिया है। है वो क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रहे? आप ध्यान आपका रख लीजिए, प्रोडक्शन आप प्रणाली ध्यान ही रख लीजिए ठीक गुप्ता से जी। नियंत्रण नहीं कर पाए है ना? आप लोग 6 महीने आप में। एक चीज मेरे को बताइए, आपके पास आज टीका है कि नहीं है? आपके पास आप टीका खत्म कर पाए? हर 2 दिन में 3 दिन में टीके आ रहे हैं, आप खत्म नहीं कर हर पा 2 रहे हैं। दिन में 3 दिन में 1.5 बताया नहीं जाता कि वैक्सीन 3 दिन के जो बाद आपको कितना टीका आ सुन रहा है, लीजिए, कैसी सुन बात लीजिए। कर रहे हैं? अरे आपको सुन पता है क्या सुन लीजिए, सोमवार को कितना 1.5 टीका आने वाला है? टीके जो हैं, प्लानिंग कैसे 1.5 होगी? लाख टीके जो 1.5 लाख टीके को आप 10 दिन में खत्म नहीं कर सके। आपकी नीति आप आज आप गलत गांव में आंकड़ा चले बता रहे जाइए, हैं। आप गलत मैं आंकड़ा कल बता रहे हैं आप। कोलकाता नहीं वो एक दिन की बारी थी, बट उसके बाद का क्या हुआ केवल सर? टीकाकरण में राजनीति करना सर, चाहते हैं आप भारतीय अगर जनता पार्टी कहीं वाले। पे आप टीके सरकार 10 को दिन में, एक दिन में 15,000 टीके नहीं लगा पाए आप। आज आपने 18 आपकी प्लस जानकारी के लिए अधूरी है, वो कहा कि हम बहुमत लगाएंगे। अधूरा है आपका। अरे आपको जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी बिल्कुल, आप गांव डॉक्टर चले विमल जाइए। चोपड़ा जी, एक चीज कितना मुझे वेस्टेज- बताइए, अगर वेस्टेज हो रहा है, अगर मैं बता देता हूं आपको। जी जी टीकाकरण की कमी के कारण, टीके की कमी के कारण लोग लौट रहे हैं अगर टीकाकरण वेस्टेज हो सेंटर रहा से। है तो आप सेंटर का लोग टीम क्यों नहीं उसमें भेजते? ठीक- आपकी नीति जो है सर बिलासपुर वो में ठीक नहीं। 44 आपने पहले डॉक्टर आपकी विमल चोपड़ा सरकार जी, गरीब विरोधी सरकार। सर, एक सेकंड। आप एक चीज बताइए होता जी, सर एक अरे सेकंड, जो देखो, बिलासपुर टीका के लगाने बोला तो अंत्योदय को क्यों लगा रहे हैं? और गरीब टीकाकरण लोग केंद्र में सरकार ताले लगे हैं। आप पहले आज सोच लीजिए क्या छत्तीसगढ़ बोलना चाहते सरकार हैं। के पास 3.5 लाख टीके पड़े हैं और एक दिन में सरकार जो है 1 लाख टीका भी नहीं लगा पा रही है। आप आंकड़ा देख लीजिए, और स्टॉक पड़ा है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं, मेरा- सरकार उसका मेरा- उपयोग नहीं कर पा रही है। नहीं विमल चोपड़ा जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं वो ठीक है, बताइए, वो बोलिए, कितना बोलिए। उपयोग कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं बता रही है कि कब कब कितना टीका राज्य सरकार को देगी, ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग हो पाए। बिलासपुर में 44 नहीं, टीकाकरण केंद्र में ताले लगे हैं। आप रायपुर की अगर बात ठीक कर है। ले, अगर कोई रजिस्टर भी करा ले तो भी टीका नहीं मिल पाता। जी। कब टीका आएगा चलिए, लोगों को नहीं ठीक। पता। ये ठीक जो है, स्थिति होता होती जी, है, मैंने क्या चलिए, भारत सरकार को इसका भी तो नहीं, संज्ञान लेना मैं- चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वैक्सीन नहीं थी तो 18 प्लस का वैक्सीनेशन क्यों चालू किया गया? कांग्रेस के लोगों ने केंद्र मांग सरकार की। का आदेश है साहब, केंद्र आप सुन सरकार का लीजिए, आदेश है। आदेश नहीं है, टीकाकरण आदेश नहीं है, टीकाकरण गुप्ता की जी। नीति केंद्र सरकार आदेश- तय करती है। आदेश नहीं है। आपको केंद्र टीकाकरण सरकार की ने ये नीति कहा केंद्र सरकार कि तय करती है। आप सुन लीजिए, 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सुन राज्य लीजिए, से कहा गया कि सुन लीजिए। 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कोटा राज्य सरकार खरीद ले। ये सभी राज्यों में लीजिए, इसीलिए शुरू हुआ। आप सुन लीजिए। टीकाकरण की ठीक उपलब्धता है, सुनिश्चित थी शुरू के कुछ दिनों में, इसलिए राज्य सरकार ने टीका खरीदने का मन बनाया और सबको फ्री में लगाने के लिए चलिए अब कहा। आप बोल लिए, अब सुनेंगे मेरी बात। केंद्र सरकार के पास टीके नहीं थे,
उसने घोषणा कर दी अब मान 18 लेना- प्लस का आप टीकाकरण मान लेना केंद्र सुनिए ना, सरकार के टीके नहीं थे। अरे सुन तो लीजिए, जब आपको टीका नहीं मिला आपने क्यों चालू कर दिया टीकाकरण? आपको भी बोलना था केंद्र सरकार को, ये टीके हम वापस करते हैं, जब तक पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलेंगे हम टीकाकरण एक तो चालू नहीं आप कहते करेंगे। हैं कि लेकिन राज्य कांग्रेस सरकार की सहयोग नहीं करती, दूसरी तरफ बोलते हैं कि सर टीका- आप ही के लोग तो सर आप ही के कांग्रेस सहयोगी की लोग तो हाईकोर्ट गए थे इस मुद्दे पे। आपके पास जब टीके नहीं आप थे एक तरफ पर्याप्त बोलते हैं मात्रा में, टीकाकरण आपने क्यों चालू किया? दूसरी तरफ आपने बोलते क्यों? हैं कि एक तरफ टीके आप वापस कर केंद्र दीजिए। सरकार को बोलते, एक तरफ आप केंद्र सरकार को बोलते टीके नहीं थे तो आपने क्यों चालू करने का, और आपके पास टीके नहीं थे तो आपने क्यों चालू किया? जवाब इस बात का दीजिए। टीका जब देगा छत्तीसगढ़ कौन? सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं थे उपलब्ध तो क्यों लोगों को लाइन में खड़े केंद्र किया सरकार गया? ने नहीं क्यों दिए, लोगों को इसलिए कहा गया उपलब्ध कि आप नहीं थे। आइए? क्यों वेस्ट किया गया? आपके पास नहीं, भी लेकिन टीके नहीं, केंद्र लेकिन सरकार ने आप चालू दोनों क्यों की सर? हाथ में विमल जी, नहीं, केंद्र ने- छत्तीसगढ़ जनता को लीजिए, क्या मतलब होता है, जी, केंद्र या राज्य? एक मिनट होता जी, मेरी बात सुन लीजिए जी। आप। यदि केंद्र के पास जितने उपलब्ध बोलिए। थे उतना उपलब्ध कराया, जी, केंद्र बोलिए। ने कोई स्टॉक करके नहीं रखा है। देश में जितने टीके बन रहे हैं उसका एक एक भाग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को मिला है जहां कांग्रेस की सरकार लेकिन है। केंद्र सरकार राजनीति कब बोला कहते हैं सर कि हमारे पास टीके नहीं कहा? है? सर केंद्र ने कब बोला मेरे पास टीके नहीं है? सुनिए, वो तो हर चीज जितने राज्य टीके के पाले पे बन डाल रहे दिया ना। हैं, वाकई मैं में एक सारी आम चीज जनता छुपी की हुई है। तरफ से पूछ रहा हूँ, होता मैं जी, एक आम यदि जनता की राज्य तरफ से के पूछ पास- रहा हूँ, ये बीजेपी और कांग्रेस की मुद्दा थोड़ी है। सर आप छत्तीसगढ़ के जनता को टीका देने से क्यों परहेज कर रही है केंद्र? भाई छत्तीसगढ़ के जनता को क्या पता ये कौन खरीदेगा, क्या होगा, उसको तो टीका चाहिए। जितने उपलब्ध थे राज्य को दिया, राज्य ने उपलब्ध जितने थे, यदि राज्य केंद्र को बोलता है आपके पास टीके नहीं थे तो क्यों शुरू किया? तो केंद्र राज्य के पास भी जो है इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त टीके नहीं थे, आपके पास पर्याप्त टीके राज्य के पास नहीं थे तो राज्य ने क्यों चालू किया? राज्य को मना कर देना था। ठीक है विमल जी एक सेकंड, विमल जी एक सेकंड, मैं राकेश गुप्ता से जवाब ले लूं। विमल जी एक सेकंड, विमल जी ठीक है विमल जी एक सेकंड, राकेश गुप्ता जी से ले लो। राकेश गुप्ता जी, क्या वाकई जो विमल जी कह रहे, कहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारे पास टीके नहीं है? ये कहीं सार्वजनिक बयान आया था? पहली बात। दूसरी बात, जिस बात की वो कह रहे हैं कि अगर टीका नहीं था तो आप बंद करा सकते थे, क्या सच्चाई क्या है और क्या स्थिति है? डॉक्टर राकेश सबसे गुप्ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि एकदम इनके संक्षेप में प्रश्नों और हम उत्तर में आपको ही बहुत सारी चीजें छुपी हैं। सबसे पहली बात कि जब केंद्र सरकार ने 18 प्लस का टीकाकरण शुरू करने का आग्रह किया, दिशा निर्देश दिया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर यह कहा कि 18 से 45 वर्ष के सभी वर्गों का टीकाकरण राज्य सरकार मुफ्त में कराएगी। उसके अंतर्गत सभी कंपनियों को ऑर्डर दिए गए। स्वभावतः सारे राज्यों ने ऑर्डर दिए। चूंकि टीकाकरण का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए टीका मिलने में देरी हो रही है। न ही केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित कर पाई कि जब पावर वैक्सीनेशन या टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा तो टीके का प्रोडक्शन उतना होगा, या फिर दोनों जो भारतीय कंपनियां हैं उनको लाइसेंस दूसरी कंपनियों को नहीं दिया गया ताकि टीकाकरण की गति बढ़ सके। ठीक है। जो लोग खरीद के टीका लगवाना चाहते थे उसके इंपोर्ट लाइसेंस भी प्राइवेट अस्पतालों को नहीं दिए गए। टीकाकरण की नीति में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, इनका मायोपिक विजन है कि ये बता ही नहीं सकते कि अगले हफ्ते कितने टीके उपलब्ध देश में और राज्यों को हो जाएंगे। मैं जवाब देता हूँ होता जी। ठीक है सर, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता सर मैं। आज मेरे पास समय की कमी है, किसी और दिन इस मुद्दे को लेकर फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर विमल चोपड़ा और डॉक्टर राकेश गुप्ता, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है टीका भी राजनीति के दाव पेच में फंस गई है। शायद इसीलिए है, राज्य के अपने आंकड़े हैं, केंद्र के अपने आंकड़े हैं, और दोनों कह रहे हैं कि दूसरे का जो आंकड़ा है वो गलत है। सबसे बड़ा सवाल है, छत्तीसगढ़ के 3.5 करोड़ जनता इंतजार कर रही है उसका वैक्सीन कब आएगा। लेकिन जो लोग इसको सोचना चाहिए वो अब टीका की बर्बादी की आंकड़ों के फेर में फंसे हुए हैं। जब तक वो फैसला ना हो जाए तब तक शायद टीका की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। आज समय हो गया है, कल नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।